हेलो डेवलपर्स। तो आप सबका स्वागत है टेक डेवलपर्स हिंदी में। तो लास्ट वीडियो में हमने नेम स्पेसिस के बारे में डिस्कस किया था। नेम स्पेसिस क्या होते हैं हमारे सी शार्प में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा टाइप कास्टिंग। हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं कि हमारे कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं हमारे सी शार्प में। ठीक है, वो आप एक बार अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो एक बार वो वीडियो देख लेना। उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। हालांकि यहाँ थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस कर रखा कि जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं सी शार्प में वो दो टाइप्स के होते हैं। वैल्यू टाइप्स जैसे इंटीजर हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। और एक होता है हमारा रेफरेंस टाइप। ठीक है, रेफरेंस टाइप में हमारा ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग। तो एक छोटा सा हमने बता रखा है, बाकी इसमें और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। वो आप एक बार डिटेल में देख सकते हैं जो हमने अभी लास्ट वीडियो बनाई है। तो आपको उसमें और अच्छा पता चल सकता है। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या मोस्टली केसेस में क्या होता है कि डेटाबेस में हमने उसको कुछ और डेटा टाइप सेट कर दिया है। सपोज करो आईडी है, आईडी को हमने स्ट्रिंग सेट कर दिया वहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट पड़ रही है उसको इंटीजर में लेने की। तो कैसे करें, उसके लिए कन्वर्जन करना पड़ता है। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंटरव्यूज में ही बहुत पूछा जाता है। तो इसकी तो अब पता भी होना चाहिए, कन्वर्जन तो जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भाई किसी और रूप में डेटा आ रहा है, हमें किसी और फॉर्मेट में डेटा चाहिए, सेव करवाना है डेटाबेस में, या गेट करना है, किसी भी हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन किस तरीके से होता है वो हम एक बार देखते हैं। तो ये क्या होता है कि मतलब दोनों तरीके से हमारा कन्वर्ट होता है। जो हमारे वैल्यू टाइप्स हैं जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, इनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग में, ऑब्जेक्ट में। या फिर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, आपके स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं हम अपने इंटीजर में या फ्लोट में या लॉन्ग में, जो भी है। तो कन्वर्जन दोनों तरीके से होता है। तो समटाइम्स इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वैल्यू टाइप टू रेफरेंस टाइप, या दोनों, या वाइस वर्सा, या रेफरेंस टाइप टू आपका वैल्यू टाइप। तो पहला आता है इसमें बॉक्सिंग। बॉक्सिंग क्या होता है? ये वो बॉक्सिंग नहीं है फाइट वाली, ये बॉक्सिंग एक टेक्निकल वर्ड है सी शार्प में। इसका क्या मतलब होता है वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बॉक्सिंग बॉक्सिंग क्या होता है? बॉक्सिंग क्या होता है? वैल्यू टाइप को रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट करती है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वैल्यू टाइप डेटा टाइप्स टू रेफरेंस डेटा टाइप्स लाइक ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग इज कॉल्ड बॉक्सिंग। ठीक है। तो ये हमारा एक बॉक्सिंग की सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है। ये क्या होता है? बॉक्सिंग मोस्टली क्या होता है? इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है। इम्प्लिसिट मतलब जिसको सी शार्प का या जो भी और बाकी लैंग्वेज है हमारी विजुअल से, उसका कंपाइलर खुद करता है, वो हमारा इम्प्लिसिट होता है। और एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट क्या होता है? जो हम खुद कोड लिखते हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए। अभी हम कोडिंग पार्ट पर जाएंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा वो। ठीक है। और ये क्या होता है? वैल्यू टाइप वेरिएबल्स क्या होते हैं? हमारे स्टोर होते हैं स्टैक मेमोरी में। ठीक है। तो बॉक्सिंग के बारे में अगर कोई पूछे तो सिंपल सा बताना है कि बॉक्सिंग क्या करता है। जो हमारे सी शार्प में दो टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। और तो जब हम वैल्यू टाइप को रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा बॉक्सिंग कहलाता है। ठीक है। देखो यार, सिंपल से एग्जांपल ले रखा है, इंट नम इज इक्वल टू 23। मतलब क्योंकि इंटीजर क्या है हमारा? इंटीजर नंबर ही एक्सेप्ट करता है हमारा। तो हमने क्या लिया, नम में एक वैल्यू स्लैश कर दी 23। ठीक है, ये हमने लिख दिया वैल्यू टाइप। अब मुझे कन्वर्ट क्या करना है? इसको ऑब्जेक्ट में करना है कभी कभी। अब हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट तो सभी को ले लेता है हमारा, एक ग्लोबल डेटा टाइप होता है हमारा सी शार्प में। ठीक है। तो अगर हमें जरूरत पड़ गई कि हमें ऑब्जेक्ट के टाइप मोड में डिस्प्ले कराना है, तो हमने क्या कर दिया, बस डायरेक्ट इसको नम कर दिया। और यह इम्प्लिसिट हो गया क्योंकि हमने इसमें कुछ कन्वर्ट नहीं करा, बस वैल्यू असाइन कर दी यहाँ पे। ठीक है। अब ये हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल है किस तरीके से हम स्टैक में इसको सेट कर रहे हैं। ठीक है। इंट नम को 23 सेट कर दे, क्या करेगा, स्टैक में जाएगा और स्टैक में इसकी वैल्यू को स्टोर कर देगा जो भी है हमारा। तो ये वैल्यू टाइप हो गया। वैल्यू टाइप हो गया, बॉक्सिंग हो गया। किस तरीके से हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली अब। ठीक है। प्रैक्टिकली देखते हैं, और ये मैं एक एग्जांपल है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। अब हम सी शार्प में इसको देखते हैं किस तरीके से रन होता है। ये हमारा सिंपल एक मेथड बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, प्रोग्राम क्लासेस जो हम पहले से ऑलरेडी डिस्कस करता रहे। यहाँ पे मैंने क्या किया, इंट नम इज इक्वल टू 23, ये वैल्यू टाइप दे दिया। मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? ये क्या है हमारा? डिफरेंस टाइप है। ठीक है। तो क्या नंबर को, इंटीजर को मैं स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग भी मेरा डेटा टाइप है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, स्ट्रिंग, ठीक है, str इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन जो हमें
एज ए प्रैक्टिस में यूज़ करना है, वो हमें यूज़ करना है कन्वर्ट, एक इसमें क्लास होती है, ठीक है? कन्वर्ट जो हमें मिलती है यूजिंग डॉट सिस्टम के अंदर। तो कन्वर्ट डॉट जैसे ही मैं करूँगा ना, देखिए यहाँ पे, ये सारा काम डॉट में होता है। जो भी क्लासेस को आपको मेथड्स या जो भी गेट करने, वो डॉट के थ्रू होते हैं। तो यहाँ देखो टू स्ट्रिंग आ रहा है कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? टू इंट में कन्वर्ट करना है, यहाँ आप देखें ना, यहाँ आपको सारे के सारे कन्वर्जन मिल जाएंगे, टू बाइट, टू के, टू डेटा टाइप, टू डेसिमल, टू डबल, टू इंट, 16, 32, 64। 32 हमारा सिंपल इंटीजर होता है, 64 हमारा लॉन्ग होता है, ठीक है? तो ये एड बाई सिंगल, स्ट्रिंग, तो ये सब चीज़ें हैं हमारी यहाँ पे, इनको कन्वर्ट करने के लिए। आप देख रहे हो एज पर रिक्वायरमेंट, अभी में जैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, तो हमने क्या किया, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, और ये सेमीकोलन हमें लगाना ही लगाना होता है। किसको कन्वर्ट करना है मुझे, एन यू एम, ठीक है? नम को मुझे कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या हो गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, एरर नहीं है। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो यहाँ क्या दिखाएगा, ठीक है, यहाँ दिखाएगा अननेसेसरी, क्योंकि अभी हमने इनको यूज नहीं किया है। अब हमें क्या है, इनको प्रिंट करवाना है सपोज की, तो हम क्या करते हैं, कंसोल लिखते हैं इसके लिए, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है ना? ये हमने ये लगा दिया, और यहाँ लिख दिया किसकी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ये प्लस करके हमने इसको दे दिया क्या, यहाँ पे नम, एन यू एम, ठीक है? वो ओबीजे, ओबीजे, ठीक है? और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, सिंपल सा, और यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं स्ट्रिंग करके, ठीक है ना? और यहाँ हमने दे दिया str, क्योंकि हमने ये वैल्यू है हमारी, हमें आउटपुट हमें इन वैल्यू में मिला, ओबीजे str, तो हमें इन्हीं को तो प्रिंट कराना पड़ेगा ना, ठीक है ना? तो यहाँ हमारे सिंपल सा आप देख रहे हो, हमने कुछ नहीं किया है, बस यहाँ वैल्यू, हमने क्या किया, हमें वैल्यू सपोज करो इंटीजर में फॉर्मेट में मिल रही है, लेकिन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, स्ट्रिंग में। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग कर देंगे, ठीक है? ये ऑप्शन भी वही होता है। एक ऑप्शन अगर आपको दूसरा करना है, तो मैं ये भी दिखा देता हूँ, देखिए, देखिए दोनों में कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, इसको आप कन्वर्ट को अगर यूज ना करना चाहो, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए, तो आप क्या करोगे, नम, नम के आगे डॉट करोगे, तो टू स्ट्रिंग ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, ठीक है? ये आ गया, देखिए आ गया। तो ये भी हमारा नंबर को कर लेगा। अब ये बोल रहा है कि ये आपने कहीं, अच्छा ये दोनों जगह हम यूज नहीं कर सकते ना, तो हम इसको क्या देंगे, स्ट्रिंग बंद कर सकते हैं इसको, ठीक है? स्ट्रिंग बंद कर देंगे, और यहाँ पर भी हम इसको इस तरीके से दे सकते हैं, स्ट्रिंग बंद करके इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ये दोनों सेम ही काम करते हैं, बस इनमें डिफरेंस ये होता है कि कभी कभी क्या होता है, अगर वैल्यू में नल आ जाता है, सपोज कीजिए नल आ गया हमारा, हमने यहाँ वैल्यू नल दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग हमारी एरर नहीं देता है, पर ये जो हम डायरेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग लगाते हैं, ये नल दे देता है हमारा, ठीक है? तो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि हमें नल, हमारा बेस्ट यही है कि हमें कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग ही यूज करना चाहिए। अब ये हमारा एक हो गया, ठीक है, टाइप कास्टिंग, और हम इसको अगर कर देते, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, दोनों तीनों की जगह देखना तो 23 आएगा, ठीक है? क्योंकि नंबर हमने सेट कर दिया है, ऑब्जेक्ट में भी हमने वैल्यू इंटीजर की सेट कर दी है, स्ट्रिंग में भी सेट कर दिया, और इस दूसरे वाले स्ट्रिंग में, तो देखिए यहाँ पर आउटपुट हमारा ये आ गया, ठीक है ना? इस तरीके से हमारा वैल्यू टाइप काम करता है। और हम वैल्यू टाइप को, मतलब वैल्यू टाइप को वैल्यू टाइप में भी कन्वर्ट करते हैं। अगर हम इंट है हमारा, इसको मैं अगर लॉन्ग में कन्वर्ट करना चाहूँ, ठीक है, लॉन्ग में, लॉन्ग एल एल ले लेते हैं, इज इक्वल टू, तो हम करेंगे क्या, नम, ठीक है, और नम के आगे इस तरीके से बस लॉन्ग लिख देंगे, ठीक है? यहाँ पे LONG, ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है? तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे इसको लोगे, तो ये लॉन्ग में आ जाएगा। पर ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप इंटीजर को भी कन्वर्ट कर दो लॉन्ग में, क्योंकि लॉन्ग तो बड़ा डेटा हमारा एक्सेप्ट करता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें करते हैं। लेकिन यहाँ इंटीजर है, तो हम लॉन्ग में तो ले सकते हैं ना, तो इसी वजह से ही लॉन्ग में आ रहा है। तो वैल्यू टाइप टू वैल्यू टाइप भी कन्वर्जन काफ़ी जगह हम यूज कर लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है? ये देखिए लॉन्ग, तो सब जगह आप देखोगे तो सबके सब जगह हमारी वैल्यू टाइप आ गए हैं 23। हमने इस तरीके से, ये काफ़ी तरीके होते हैं हमारे वैल्यू टाइप को रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। टाइप कन्वर्जन हमारा बॉक्सिंग है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ये हमारा क्या, मतलब बॉक्सिंग क्या है, किस तरीके से काम करता है, ठीक। हाँ, तो अब हम डिस्कस करते हैं अनबॉक्सिंग को, ठीक है। अनबॉक्सिंग क्या होता है, बॉक्सिंग का बिल्कुल उल्टा होता है। अनबॉक्सिंग क्या होता है, डिफरेंस टाइप वेरिएबल को वैल्यू टाइप में कन्वर्ट करने को हम अनबॉक्सिंग कहलाते हैं, ठीक है। रेफरेंस टाइप वही स्ट्रिंग हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, और वैल्यू टाइप इंटीजर,
इस टाइप के होते हैं, ठीक है? तो ये हमारे कहलाते हैं, ये हमारे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है, जिसको हमारा कंपाइलर नहीं करता है, वो हमारे एक्सप्लिसिट कहलाते हैं, जिनको हमें उनके लिए लिखना पड़ता है। जैसे हमने लिखा था कन्वर्ट डॉट टू इंट, तो वो क्या हो गया हमारा, एक एक्सप्लिसिट हो गया, उसको हमने खुद किया है, ठीक है? और डिफरेंस टाइप वेरिएबल किस में स्टोर होते हैं, हमारे हीप में स्टोर होते हैं, ठीक है? ये एक अनबॉक्सिंग के बारे में कोई भी पूछे तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि हमारा क्या है, जो डेटा टाइप्स होते हैं, वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप, तो रेफरेंस टाइप को वैल्यू टाइप में कन्वर्ट करने के लिए मन वो जो प्रोसेस होता है वो अनबॉक्सिंग होता है, और हीप में हमारे स्टोर होते हैं, ठीक है? एक सिंपल एग्जांपल, स्ट्रिंग हमारा क्या है, हमें यहाँ पर रेफरेंस टाइप है, यहाँ पर हमने वन वैल्यू इसको दे दी सपोज कीजिए, और हम किस में कन्वर्ट करें, इंट में कन्वर्ट करें। देखो हमने वही लगाया कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, और यहाँ हमने इसको हम str कर देते हैं, ठीक है? str है यहाँ पे, तो ये मैं इस तरीके से लेता हूँ कि अनबॉक्सिंग हो जाता है अगर मैं इसी को, ठीक है? ये है हमारा, और ये हमारे सिंपल सा एग्जांपल वही है, ठीक है? कि ये क्या करता है, हीप में स्टोर करता है, और हीप हमने पहले पढ़ा था, हीप क्या करता है, एड्रेस को, हमारे जो डिफरेंस होता है उसको स्टोर करता है। तो नंबर का जो ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा मेमोरी में, वो यहाँ पर इसको हीप में स्टोर कर देगा, ठीक है? अब हम इसको एग्जाम्पल को एक बार विजुअल स्टूडियो में देखते हैं कि अनबॉक्सिंग काम किस तरीके से करता है, ठीक है? मैं यहाँ पर आता हूँ, ये हमारा वही प्रोग्राम है, ठीक है? हम इसको आगे फर्दर करते हैं। स्ट्रिंग में हमने क्या लिया, str1 ले लिया। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर ये चलेगा नहीं ना, इसको यहाँ पर हमें ये देना पड़ेगा ना, ठीक है? ठीक है, ये लिया, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लिख लेते हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं इंटीजर, इंटीजर एस आई, ठीक है? ये हमने यही दिया। तो यहाँ आप देखोगे तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं, वैल्यू टाइप को डिफरेंस टाइप को वैल्यू टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ तो अब ऐसा नहीं है कि भाई स्ट्रिंग में ये, ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग में यहाँ ABCD लिख दूँ, ABCD, तो ये नंबर में थोड़ा ना कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? ये नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि भाई इंटीजर हमारा क्या लेता है, 1 2 3 लेता है, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो ये एरर दे देगा। तो अगर मैं देखो, अगर यहाँ पे इसको रन करता हूँ, ठीक है? जैसे ही मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे, तो ये क्या देगा, यहाँ पे आउटपुट नहीं देगा, एक्सेप्शन दे देगा, ठीक है? कि इनपुट वाज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट, कि भाई इसका जो तुम कन्वर्ट कर रहे हो इंटीजर में, ये आप इंटीजर तो दे नहीं रहे हो, तो इस वजह से ये इंटीजर, हम क्या देंगे, इसको इंटीजर ही दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ इंटीजर दे दिया है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको मैं रन करूंगा, तो यहाँ पर ये देखेगा, जब 1 2 3 तो इंटीजर होता है, और इसकी लेंथ भी है, आप लेंथ को भी एक्सटेंड नहीं कर सकते। जैसे हमने उस दिन अगर हम आप डेटा टाइप में देखोगे, तो डेटा टाइप में हमने बाइट हो गया, इंटीजर हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, सबकी एक ना रेंज होती है। तो आप अगर उसको रेंज में भी दे दोगे, तो यहाँ उसमें भी एरर दे देता है, ठीक है? तो ये भी इसका एक वो होता है कि हम किस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक वो वे हो गया, मोस्टली यही हम यूज़ करते हैं कन्वर्ट करने के लिए, और ये स्टैंडर्ड होता है हमारा कन्वर्ट डॉट। और अगर डॉट में यहाँ देखोगे आप, अगर मैं लॉन्ग में कन्वर्ट करना चाहूँगा, तो अगर ये स्ट्रिंग है, ठीक है, 1 2 3, और मैं इसको अगर लॉन्ग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो कैसे होगा, सिंपल, यहाँ हम इंट की जगह क्या ले लेंगे, लॉन्ग ले लेंगे, हमारा डेटा टाइप, और यहाँ हमने ले लिया यहाँ पे LONGS लॉन्ग्स, ठीक है? क्योंकि LONG क्या हो गया हमारा, हम लॉन्ग क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि लॉन्ग हमारा फिर से सेम हो गया, ये डेटा वो हमारा कीवर्ड हो गया, जो फिक्स्ड कीवर्ड है सी शार्प का, तो हम इसको नहीं ले सकते, इसी वजह से एरर दे रहा है। तो लॉन्ग्स कन्वर्ट डॉट, यहाँ आता है, जैसे आप डॉट के बाद यहाँ लिखोगे ना INT, तो यहाँ देखो 64, तो लॉन्ग के लिए क्या होता है, 64 होता है हमारा, ठीक है? तो 64 होता है, ये str जो हमारी इस वैल्यू होती है, इसको यहाँ पर हम लॉन्ग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंस टाइप को हम वैल्यू टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट तो ग्लोबल है, तो ऑब्जेक्ट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं कि भाई इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करो, लॉन्ग में कन्वर्ट करो, यही चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ठीक है? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करता है हमारा, मेमोरी में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो हम उनको कम ही यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे इंटीजर आ गया, अच्छा हमने दूसरा कंसोल लिखा नहीं, ठीक है? यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये कंसोल लिखा, और ये हमने ले लिया ये लॉन्ग, LONG लॉन्ग, और यहाँ लिख दिया हमने लॉन्ग्स, ठीक है, NGS,
तो ये हमारा लॉन्ग्स हो गया, ठीक है? लॉन्ग लॉन्ग तो ये देखा आपने, देखा किस तरीके से हम स्ट्रिंग को मतलब रेफरेंस टाइप को किस तरीके से हमने इंटी मतलब वैल्यू टाइप में कन्वर्ट कर दिया, हमारा अनबॉक्सिंग कहलाता है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आगे हम देखते हैं अगर हमने क्या क्या डिस्कस किया करना है। ये हो गया हमारे वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप, आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, नहीं आता तो कमेंट सजेशन कर बताना। तो ये हमारा सिंपल सा एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई इनके अंदर डिफरेंस क्या होते हैं। तो क्या होता है, कन्वर्ट बॉक्सिंग क्या करता है हमारा, जो हमारे वैल्यू टाइप होता है उसको डिफरेंस टाइप में कन्वर्ट करता है। अनबॉक्सिंग क्या करता है हमारा, कन्वर्ट करता है हमारे डिफरेंस टाइप को वैल्यू टाइप में। और बॉक्सिंग क्या है, हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन प्रोसेस है, ठीक है, जिसको सी शार्प कंपाइलर खुद करता है। और अनबॉक्सिंग क्या है, हमारा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है, जिसके लिए हमें कन्वर्ट क्लास का यूज करना पड़ता है या कुछ और भी प्रोसेस जो भी हम यूज कर सकते हैं। वैल्यू स्टोर्ड किस में होती है, हमारी वैल्यू स्टैक मेमोरी में होती है। और रेफरेंस किस में होती है, स्टैक मेमोरी में होती है। तो तीन वैलिड पॉइंट है बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, बेस्ट वे है। और ये हमने अभी डिस्कस की है, ठीक है, कि भाई अगर कन्वर्ट करना बूलियन में तो कन्वर्ट डॉट टू बूलियन, कन्वर्ट डॉट टू केयर। तो जिसमें भी हमें कन्वर्ट करना है, हमारी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हमें कन्वर्ट क्लास ही यूज करनी है, ताकि एक्सेप्शन ना आए, ठीक है। अगर नल भी आ रहा है डेटा में तो एक्सेप्शन ना आए, हमारा डेटा फ्लो हो जाना चाहिए आगे, ठीक है। तो ये हमारी कुछ है कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग है इन 64, ये कुछ मतलब सब प्री डिफाइंड ही है कन्वर्जन के, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग क्या होता है, टाइप कन्वर्जन क्या होता है, ठीक है। और तब भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और जल्दी हम एक नई वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी है जल्दी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।